हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपका मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के ट्रेडिंग सेशन में देख लेते हैं क्या हुआ है। जैसे कि हम एक चीज़ और देख सकते हैं, अब ये जो इंडिया विक्स है ना, देखो कितना 18.64 पहुंच गया है। क्योंकि बजट डे क्लोज आ रहा है, 1 फरवरी को बजट निकलेगा, तो इसकी वजह से इतना विक्स बढ़ा हुआ है। विक्स जब बढ़ता है तो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है ना। और अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट क्या रहा आज के दिन। देखेंगे, जैसे कि कल हमने देखा था कि मार्केट में एक अनडिसाइडेड कैंडल बना था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हुई और जहाँ क्लोज हुई थी वहां तक का इसने गैप फिल करा और वापस एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना दी। अब यहाँ से मार्केट में लगता है रिवर्सल आ जाएगा। अगर बजट डे पे कोई खराब न्यूज नहीं आती है तो हमें बजट बाइंग की तरफ ही जाना है। बजट के लिए अगर कोई अच्छी बुरी न्यूज नहीं आएगी तो मार्केट बुलिश ही रहेगी। बाकी देखते हैं बजट के दिन क्या होता है, और 15 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या रहा। देखो, आज के दिन मार्केट यहाँ ओपन हुई थी, कल यहाँ क्लोज हुई थी। देखेंगे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस रेजिस्टेंस से हमारे एकदम नीचे जाके रिजेक्शन लिया इसने, और यहाँ तक गैप फिल करके वापस देखो कितना अच्छी तरीके से बाइंग गई है ना। और फिर ये देखो एक कितना बड़ी विग बना दी है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें ना सेलर्स घुस रहे थे, लेकिन बायर्स उन्होंने उठा के पटक दिया। इतने ज्यादा बाइंग प्रेशर आया यहाँ से कि मार्केट एकदम से इतनी बड़ी विग बना के फिर ऊपर की तरफ चल दी। अब आप देखोगे पूरे दिन मार्केट गई ऊपर की तरफ है, लेकिन गई ऐसे रो रो के, है ना। और आज हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि अगर हम देखते कल यहाँ था, इसका हाई तोड़ा, फिर ये रिटेस्ट करने गया, फिर रिटेस्ट करने के बाद जो कैंडल इसे तोड़ती है ना, वो लगभग इसने तोड़ा है। तो इस कैंडल ने तोड़ा है ना, इस कैंडल ने तोड़ा है और उसके बाद क्लोज दे दिया। पर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप ध्यान रखो बजट के आसपास तक ना आप ट्रेड मत ही करो। कि मतलब 2 फरवरी तक, 1 फरवरी को बजट आना है, 2 फरवरी को भी ट्रेड मत करना। क्योंकि क्या है मार्केट में ऐसा है ना, अगर देखो मान लो आप यहाँ कहीं ट्रेड लोगे, नॉर्मली वैसे बात कर रहा हूँ, कि ये देखो ये आपका स्टॉप लॉस खा के फिर आपके डायरेक्शन में चला गया। ये ऐसे विक्स बहुत बड़े बड़े बनेंगे बजट के दिन तक, क्योंकि विक्स इंडिया विक्स बहुत हाई है, विक बहुत बड़ी बड़ी बनेगी, है ना। आप ट्रेड लोगे आप फंसोगे, इधर लोगे स्टॉप लॉस हिट के ऊपर चला जाएगा, या फिर आपके डायरेक्शन में बहुत मतलब जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया उसके अपोजिट जाके बहुत बड़ा मूव दे देगा। तो मेरे ख्याल से आप अभी मत फंसो इसमें। वॉच करो, देखो, कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेड मत करो, है ना। देखना जरूर है लेकिन मार्केट को। और दोस्तों क्या कहते हैं, मैं आपको एक वो भी बताना चाहता जियो कॉइन के बारे में। वो आपने न्यूज़ देख ही ली होगी वैसे सबने, अगर किसी को नहीं पता है तो आप क्या करिए, एक जियो वेब ब्राउज़र है, उसे डाउनलोड कर लिए, जियो स्फेयर के नाम से है, और उसे डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, और उसमें अपनी आईडी से साइन इन कर लेना नंबर से। उसके बाद क्या है, आप जितना उसे यूज़ करोगे उसके बिहाफ पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स के तौर पे कॉइन्स मिलेंगे। अब उस कॉइन्स का आगे क्या यूज होगा ये तो अभी कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक है वो एक तरह का क्रिप्टो कॉइन है, तो हो सकता है वो क्रिप्टो पे आगे जाके लॉन्च हो, तो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिल सकता है, या फिर जियो के किसी भी ऑफलाइन स्टोर में जाके शायद उस रिवॉर्ड्स पॉइंट के ऑफर को कूपन के तौर पे यूज किया जा सके, वो अभी कुछ भी नहीं पता है। और ये जियो कॉइन क्या कहते हैं, अंबानी फैमिली ने लॉन्च किया है, तो है ना। और इसमें मतलब आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी आपको इस पे इतना सोचना नहीं है, आपको अपना जियोस्फीयर डाउनलोड कर डिफॉल्ट कर दो। कोई भी आप क्रोम में सर्च मारते हो ना, कुछ भी वेब ब्राउजिंग करते हो, वो उसमें ही करो, क्रोम में मत करो। आप क्रोम में भी करते हो उसमें भी करते हो, उसमें एक फायदा और है, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। अगर कोई आप मूवीज वगैरह भी डाउनलोड करते हो तो आप आज से जियोस्फीयर डाउनलोड करो, सारे के सारे घर में जितने फोन है उसमें सभी से एक ही आईडी से लॉगिन कर लो, या फिर अलग अलग आईडी से, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, है ना। और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।